वसुंधरा राजे सिंधिया बनी महासचिव, स्मृति ईरानी उपाध्यक्ष, नितिन नवीन की नई टीम में यूपी का कितना दबदबा। 13 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव, जिताएंगे 2027 का सियासी रण। उत्तर प्रदेश के लिए क्या है बीजेपी की स्पेशल प्लानिंग। इधर जेनजी के बाद जेन अल्फा का प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर चढ़ा सियासी पारा, मोदी शाह के मन में क्या चल रहा है। 7 महीने पहले जब नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष बने तब मोदी शाह ने उनकी तारीफों के पुल बांधे थे, लेकिन मध्य प्रदेश के दतिया और बिहार के बांकीपुर जैसे गढ़ को गंवाने के बाद नितिन नवीन के संगठनात्मक कौशल पर कुछ लोग सवाल उठाने लगे। दबी जुबान चर्चा यह भी हो रही है कि बांकीपुर जैसा नितिन नवीन का गढ़ बीजेपी कई अंदरूनी कारणों से भी हारी, पर जनता में यही संदेश बीते कई महीनों से जा रहा है कि बीजेपी अब पहली जैसी नहीं रही। तो क्या नितिन नवीन की नई टीम इस नैरेटिव को 2027 से पहले बदल पाएगी? क्योंकि एक तरफ राहुल अखिलेश का आक्रामक अंदाज है, युवाओं के आंदोलन की चेतावनी है, तो दूसरी तरफ यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत कई राज्यों का चुनाव सिर पर सवार है। तो नितिन नवीन ने जो 37 लोगों की टीम बनाई है उसमें एक एक नाम के मायने क्या है, इसे अगले 3 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया और संगठन के बड़े नेता राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो संदेश दे रहा है कि संगठन और सरकार के अनुभवी लोगों को साथ रखना जरूरी है। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ यूपी का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया गया है, जिसके सहारे महिला वोट बैंक, अमेठी, अवध में नया संदेश और राष्ट्रीय चेहरा दिखाने की कोशिश है। इनके अलावा यूपी से रेखा वर्मा और प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हरीश द्विवेदी को जनरल सेक्रेटरी और भोला सिंह, संगीता यादव को सेक्रेटरी बनाया गया। अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। अल्पसंख्यक वोट बैंक को भी साधने की तैयारी है। चूंकि ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह समझती है कि 2027 का चुनाव सिर्फ बूथ पर नहीं बल्कि फोन स्क्रीन पर भी लड़ा जाएगा, इसीलिए नई टीम में युवा मोर्चा और सोशल मीडिया के लिए भी अलग से जिम्मेदारियां तय की गई हैं। चूंकि बीजेपी को बदलते दौर में एक नए बदलाव से भी गुजरना होगा, जिसका जिक्र अक्सर राजनीतिक विश्लेषक करते रहते हैं। इसीलिए नितिन नवीन के रूप में जैसे पहले पार्टी ने एक युवा अध्यक्ष बनाया, वैसे ही जेनजी और जेन अल्फा समेत कई वर्गों को ध्यान में रखकर पूरी टीम और रणनीति बनाने की प्लानिंग दिख रही है। यूपी में पहले से योगी आदित्यनाथ युवाओं को लेकर रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की प्लानिंग इस बार यूपी, उत्तराखंड की सत्ता बचाने समेत पंजाब में कमल खिलाने पर भी होगी। यही वजह है कि जेल से छूटने के बाद खामोश बैठे अरविंद केजरीवाल भी आने वाले साल में होने वाले पंजाब चुनाव को देखते हुए सक्रिय हो चुके हैं। वो खुद को अर्बन नक्सल बताकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है? प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सीवर चाहता है, ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है। वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। हालांकि सुधांशु त्रिवेदी समेत बीजेपी के कई नेता विपक्षी हर हरकत, हर बयान और हर रणनीति का जवाब ताबड़तोड़ देने में लगे हैं। तय जनता को करना है, उसे जिताना किसे है, क्योंकि विपक्ष भी ये बात जानता है कि अब की बीजेपी पहले वाली नहीं रही है। बीते कुछ ही दिनों में कांग्रेस ने जैसे कई सेल्फ गोल किए हैं, वो आने वाले चुनाव में बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। बीजेपी के सामने भी चुनौतियां कई हैं, जिसकी तैयारियां अभी से होती दिखने लगी हैं।